बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है और बहुत ही भयानक होती है। जो लोग ये समझते हैं ना कि हमारी हमें बॉडी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, हमें इन पार्ट्स के बारे में जानने की क्या ही ज़रूरत है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम क्या हो गई है और कहाँ हो गई है। जब आपको डॉक्टर समझाते हैं तो भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनको ये दिक्कत होती है कि अ, उनको जो उनका जो प्राइवेट हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ से बहुत ही बुरी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वो चल भी नहीं पाती हैं, इतना दर्द होता है और बैठने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है और वो रिलेशन तो बना ही नहीं पाती हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ होती है और क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखो मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है, ठीक है? तो ये मैंने फीमेल का जो पार्ट होता है, एक्सटर्नली जो दिखाई देता है प्राइवेट हिस्सा, वो है, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, वो एक्सटर्नल पार्ट होता है, तो वहाँ पे एक बोन के जैसी स्ट्रक्चर होती है ऊपर, ठीक है? प्यूबिक बोन बोलते हैं और ये दोनों साइड में क्या होते हैं, आउटर लिप्स होते हैं। अंदर की साइड में ये मैंने डार्क ब्राउन कलर से बनाए हैं, ये इंटरनल जो लिप्स हैं वो होते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इनके ऊपर हेयर होते हैं, ओके। इंटरनल हम समझें तो देखो दो ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऊपर एक इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है जिसको क्लिट बोलते हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फीमेल को एक्साइटमेंट फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सारी फीमेल इसी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होती है। ओके, मैं ये बार बार बता चुकी हूँ, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको हर एक हिस्से के बारे में अच्छे से पता हो। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर को उठा के, मतलब इंटरनल जो लिप्स हैं, इनको अंदर की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ताकि आप और अच्छे से क्लियरली समझ सकें। ये जो दो ओपनिंग है इनमें से ये देखिए, ये है पेशाब करने के लिए, ठीक है? यहाँ से आपका यूरिन बाहर आता है और ये आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं और बच्चे की डिलीवरी भी हो सकती है। ओके, अब ये जो है, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा-सा मैंने ज़ूम करके यहाँ पे बनाया है। अब जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कहाँ होती है? तो ये जो प्रॉब्लम होती है, वो यहीं पे होती है। ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे। कहाँ? देखो, यहाँ पे क्या होता है कि 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है? तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये अंदर की साइड में होती हैं। ये जो हिस्सा है ना इसके अंदर की साइड में ग्लैंड्स होती हैं। इनका जो ओपनिंग है ना वो भी अंदर की साइड में होती है। अंदर ही धसी हुई होती हैं, जैसे ये ओपनिंग है उसके अंदर की साइड में होती है। मैं थोड़ा-सा आपको बाहर बना के दिखा रही हूँ ताकि आप इज़िली समझ सकें। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है ना कि ये लिक्विड को रिलीज़ करती रहती हैं। जब भी आपकी इच्छा होती है रिलेशन बनाने की, मतलब आपके अंदर डिज़ायर पैदा होती है, तो उस समय यहाँ से जो लिक्विड है वो निकलता रहता है। ये जो लिक्विड है ये यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ये जो लिक्विड है इन डक्ट्स के, ये जो होती है ना ट्यूब के जैसी, इनको बोलते हैं डक्ट्स। तो इन डक्ट्स के थ्रू ये बाहर निकलता रहता है, दोनों से थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है। तो जिसकी वजह से आपको जो आगे का जो प्रोसेस होता है जब आप रिलेशन बनाते हैं तो इजीली वो हो पाए, उसके लिए नेचुरल तरीके से लुब्रिकेशन का काम ये लिक्विड करता है, ठीक है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ फीमेल्स में क्या हो जाता है कि ये जो डक्ट्स है ना ये ब्लॉक हो जाती हैं। कभी कभी जो एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो निकलता रहता है, या फिर किसी भी वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, ये जो इनकी डक्ट है ना, मतलब ट्यूब है जहां से निकल रहा है, तो वो ट्यूब्स क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। जिसकी वजह से इसके अंदर जो लिक्विड है वो बनता है, ठीक है, निकलने के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इतना समझिए कि जो लिक्विड यहाँ पे रहता है, अगर वो कंटिन्यूअसली बना रहता है, यहाँ पे बहुत टाइम के लिए लिक्विड यहाँ पे पड़ा ही रहता है, तो वो उसके अंदर ये समझिए इन्फेक्शन भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरी डक्ट समझ लीजिए ब्लॉक हो गई या फिर ये स्वेल हो गई, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो निकल नहीं पाते। दोनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकता है, और इसकी वजह से जो इंटरनल जो पेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फीमेल इंटरनल भी उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब वो यूरिन पास करती है तब भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चल भी नहीं पाती है, बैठ भी नहीं पाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसका इलाज क्या है? इसको बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट, ठीक है।
ये सिस्ट हो जाती है। सिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ये समझिए कोई जगह है जो कि लिक्विड से, मतलब सेमी सॉलिड लिक्विड से भरी हुई है। तो इसके अंदर आपको समझ में आया कि बहुत सारी जो इन्फेक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ये थोड़ा सा म्यूकस भी इकट्ठा होने लगता है, डेड सेल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा बदबूदार हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि जो ये बार्थोलिन सिस्ट है ये भर गई है, ये पूरी स्वेल हो गई है, इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसका होगा क्या? क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगी? नहीं, ये अपने आप ठीक नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, अपने आप ही ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और फाइनली इसका इलाज कैसे होगा। तो अपने आप ये ठीक होने वाली है नहीं, इसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से और भी ज़्यादा अंदर भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये जो पार्ट है ये अंदर ट्यूब के जैसा ही है, ये पूरा बाहर की आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये एक ट्यूब ही तो होती है, जो आगे जाके गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है, ठीक है? तो ये ट्यूब में अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपका जो यूरिन का है इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि अगर आपको शुरुआती स्टेज है, थोड़े बहुत आपको ऐसा पेन फील हो रहा है या फिर आपको डॉक्टर ने बोला है, तो आप सिर्फ बाथ ले सकते हैं। मतलब एक टब के जैसा होता है, उसमें हल्का गुनगुना पानी होता है और आप अपना जो निचला जो हिस्सा है, वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिप कर लें और थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ, ठीक है? सिर्स बाथ के नाम से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएँगे, कुछ फ़ोटोज़ भी अगर मेरे पास अवेलेबल होंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है। हो सकता है कि डक्ट्स जो हैं वो थोड़ी-सी खुल जाएँ, जिसकी वज़ह से इन्फेक्शन भी निकल सकता है ना? बट ये बहुत ही कम चांसेस हैं, ये थोड़ा-सा रिलैक्स देने के लिए है और ये किन लोगों में होता है? मेनली जो मैरिड हैं, उनमें होता है या फिर जिनके अंदर डिज़ायर आने लग गई है, मतलब जो प्यूबर्टी को हिट कर चुकी होती हैं, तो उनको भी ये होता है इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो लिक्विड है जब ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, कभी-कभार इसके अंदर मान लीजिए डक्ट्स में कुछ फँस गया है या फिर वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गई किसी भी रीज़न से, तो भी ऐसा हो सकता है। बाकी इसका कोई पर्टिकुलर कोई भी कारण नहीं है कि ये इससे होगा ही होगा, बस आप अपनी हाइजीन का ख़्याल रख सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट तरीके से ठीक करना है तो ये शायद मैं कहूँगी कि नहीं होगा। हो सकता है कि दोबारा भी ये हो सकता है किसी फीमेल को, अगर एक बार हुआ है तो उसको दोबारा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर क्या कर सकते हैं कि ये जो सिस्ट होती है, जैसे इस तरीके से भरी हुई सिस्ट है, तो डॉक्टर इनको क्या करेंगे, इसमें कट लगाएँगे या तो इनको ही निकाल देंगे, जो ग्लैंड्स हैं। इनको ही निकालना पड़ेगा ताकि बार-बार ना बने। अगर ये इनको थोड़ा-सा खोलते हैं, इन्फेक्शन को किसी भी तरीके से कट करके वो पूरा उसका जो अंदर जो सेमी सॉलिड भरा हुआ होता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो बहुत ही गंदी बदबू भी आती है इसमें से, बहुत भयानक बदबू आती है, जो कि आपको पता ही है अगर इन्फेक्शन है तो बदबू तो आएगी। तो उसको भी बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर कभी-कभी वो दोबारा से भी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसा वाटर में डाल के थोड़ी देर बैठने के लिए कुछ सॉल्यूशन वगैरह देते हैं। तो डॉक्टर्स के पास इसका इलाज होता है, बट परमानेंट तो नहीं होगा, इनको निकलवाना भी पड़ सकता है। ठीक है? तो यही इसका इलाज है। अगर आप खुद से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी दवाइयाँ लगा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, बहुत ही भयानक हो सकता है। तो आपको समझ में आया है कि बार्थोलिन सिस्ट बहुत सारे लोगों को हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने हाइजीन का ख़्याल नहीं रख रहे, इसीलिए हो रही है। ये अपने आप ही हो जाती है कभी-कभी। ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो सकता है, यहाँ पे इनकी जो डक्ट्स है ना, ट्यूब्स, उनमें ब्लॉकेज हो गया तो ये हो सकती है। ठीक है? वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए इस वीडियो को देखने के बाद। ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।